भक्ति विश्वास का दूसरा नाम है। ईश्वर में विश्वास का विषय हो तो शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो अपने कठिन समय में ईश्वर को याद न करता हो। सभी की अपनी अपनी आस्था है और अपने अपने इष्ट जिनका वह हर पल स्मरण किया करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे इष्ट का भी कोई आराध्य अवश्य होता है, और यदि उसकी स्थापना हमारे इष्ट द्वारा की गई हो तो उनके प्रति हमारी आस्था और भी प्रबल हो जाती है। धर्मनगरी अयोध्या के मध्य में स्थित माता सीता की आराध्या माँ मंगला गौरी छोटी देवकाली का मंदिर स्थित है, जिन्हें माता सीता स्वयं जनकपुर से अपने साथ लेकर आई थीं। अत्र संहिता मिथिला खंड के अनुसार माँ छोटी देवकाली मिथिला धाम की ग्राम देवी सर्वमंगला पार्वती जी है। माता सीता विवाह के बाद जब अपनी ससुराल अयोध्या को चली तो अपने साथ अपनी पूज्या माँ पार्वती की प्रतिमा भी साथ लेकर आई। छोटी देवकाली जी माँ श्री जगत जननी जानकी जी की कुलदेवी, माता सीता जी की कुलदेवी, जनकपुर में जिन माता जी की पूजा करती थी गौरी माहेश्वरी का, उनको अयोध्या आने के बाद सीताराम जी के साथ विवाह होने के उपरांत जब अयोध्या सीता माता आई तो इनको साथ लेके अयोध्या आई। ये उनकी कुल देवी के रूप में वहाँ पे विराजित थी, जो अयोध्या आने के बाद उनको साथ लाई अपने कुल देवी को और अयोध्या में स्थापना कराई। माता जानकी की आस्था और देवी के तेज को देखते हुए महाराजा दशरथ ने अयोध्या में स्थित सप्तसागर के ईशान कोण पर श्री पार्वती जी का मंदिर बनवाया, जहां माता सीता के साथ सभी रानियां प्रतिदिन उनकी पूजा करने आया करती थीं। माता की प्रतिमा सिंदूरी वर्ण की तथा तेजस भाव लिए हुए है। सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। नवविवाहित जोड़े अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता का आशीर्वाद लेने अवश्य आते हैं और चढ़ावे में 16 श्रृंगार की वस्तुएं और लाल गुड़हल की माला चढ़ाते हैं। ये माँ जगत जननी भगवती पराम्बिका जगदम्बिका ये गौरी स्वरूपा में अयोध्या में विराजमान है। ये सिंदूर वर्ण में है, काली के रूप में सिंदूर वर्ण में, इसीलिए इनका पूजन गौरी स्वरूप में यहाँ शीतला के रूप में माता की पूजा होती है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं ये 15 साल से आ रहे हैं। माता जी के मतलब चरणों में बराबर हाजिरी देते हैं। घर में किसी की भी शादी होती है तो पहले यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लाया जाता है और यहाँ से दर्शन करने के बाद ही और आगे का कार्यक्रम ही पूरा होता है। मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है। ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति लगातार 6 महीने तक माता का दर्शन नियमित रूप से कर ले, उसका वर्षों से रुका हुआ कार्य निश्चित ही पूरा हो जाता है। इसके लिए श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनौती का धागा भी बांधते हैं। गर्भगृह के बाहर माता की प्रतिमा के ठीक पीछे माँ की प्रतिमा उज्ज्वला स्वरूप में स्थापित है। भक्त प्रतिदिन माँ के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपनी पीड़ा को माँ से कहते हैं। नवरात्रि के समय इस मंदिर में विशेष श्रृंगार और पूजन होता है। मंदिर में माता के 9 स्वरूपों की प्रतिमा के साथ साथ मंदिर की दीवारों पर आपको माता की स्तुति, चालीसा, श्री सूक्त, आरती आदि लिखे हुए दिखाई देंगे। मंदिर परिसर के दूसरी तरफ महादेव का शिवलिंग देवकालेश्वर के रूप में विराजमान है। मंदिर में पीपल का एक अति प्राचीन वृक्ष भी है, जिसका पूजन सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए विशेष रूप से करती हैं। माता रानी का ये दरबार बहुत सच्चा दरबार है और हम बहुत दिन से आ रहे हैं और 30 साल हो गया, 30 साल हो गया हमको आते हुए यहाँ पर। उनका सच्चा दरबार है। इतिहासकार अलबरूनी ने भी माँ की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, शेरशाह सूरी ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया तो माँ की कृपा से मुट्ठी भर हिंदुओं ने शाही सेना को परास्त कर मंदिर को नष्ट होने से बचा लिया। रुद्रयामन और स्कंद पुराण में भी श्री देवकाली जी के उल्लेख से
इस ऐतिहासिक मंदिर की पौराणिकता प्रमाणित होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 1935 में भक्तों ने मिलकर श्री देवकाली समाज समिति का गठन किया। समिति के सदस्य सरदार राजेंद्र सिंह बताते हैं, गठन के बाद से ही यह समिति नवरात्रि में 1051 बत्ती की आरती, शोभा यात्रा, फूलों की झांकी जैसे कार्यक्रम कराती चली आ रही है। माता के बारे में जानकारी प्राप्ति के लिए राजेंद्र सिंह पिछले 20 वर्षों से निःशुल्क पुस्तिका भी वितरित कर रहे हैं। माँ छोटी देवकाली का सौभाग्यदायिनी स्वरूप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। माता सीता की अभिभावक स्वरूप माँ मंगला गौरी सभी का कल्याण करती है।